प्रसिद्ध विवाद है, तर्क विवाद है कि जीव स्वतंत्र है कि परतंत्र है। तो बहुत सुंदर सूत्र हनुमान जी के चरित्र में इसका आता है। क्या हनुमान जी जब मेघनाद ने मूर्छित करने की चेष्टा की तो हनुमान जी वस्तुतः मूर्छित भी नहीं थे, और मेघनाद जब हनुमान जी को नागपाश से बांधने लगा तो भी हनुमान जी जानबूझ के बन गए, जानबूझ करके मूर्छा का नाटक किया और जानबूझ करके बन गए। प्रभु ने हनुमान जी से पूछा कि तुम जानबूझ करके तुम मूर्छित क्यों बने और जानबूझ करके तुमने अपने को बन क्यों जाने दिया? हनुमान जी ने कहा, प्रभु इसके पीछे एक रहस्य था। क्या? कि प्रत्येक कार्य करते समय मैं विचार अवश्य करता था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन जब अशोक वाटिका में मैं बैठ करके विचार कर रहा था कि कल विचार करूं का भाई, उसी समय त्रिजटा ने राक्षसियों को सपना सुनाया और सपना सुनाते हुए कहा कि लंका में एक बंदर आया हुआ है और वो बंदर लंका को जलावेगा। तो मैं संकट में पड़ गया। आपने तो लंका जलाने के लिए कहा नहीं और त्रिजटा कह रही है कि बंदर लंका जलावेगा। मैं बड़े संकट में पड़ा कि मैं क्या करूं, आपकी बात मांगू कि त्रिजटा की बात मांगू। इसीलिए रावण की सभा में मैं जाने लगा तो मैंने ये सोचा कि मूर्छित और बंधा हुआ व्यक्ति स्वयं कुछ नहीं करता, जो उससे कराया जाता है वही होता है। इसलिए मैं तो बन के गया कि महाराज अब आगे मुझे कुछ नहीं करना है, अब आपको जो कराना है वो आप जाने। इसीलिए मैं स्वतंत्रता का आनंद तो ले चुका, पर परतंत्रता का आनंद लेना चाहता था कि जरा लोग तो कहेंगे हनुमान कितना बलवान था कि वो बाट को उजाड़ दिया, राक्षसों को मार दिया, ये कर डाला वो कर डाला। लेकिन मैंने कहा कि जरा आज बन करके और मूर्छित के रूप में जरा रावण की सभा का आनंद तो ले। और इसीलिए हनुमान जी ने वो आनंद क्या लिया जिसमें रावण ने राक्षसों को आज्ञा दिया कि बंदर को मार डालो। हनुमान जी हिले भी नहीं। हनुमान जी अशोक वाटिका में तो आक्रमण भी करते थे, वृक्ष से मुक्के से। हनुमान जी चाहे जैसे उस नकली वो बंधन तो नकली ही था। हनुमान जी चाहते तो नागपाश से अपने को अलग करके राक्षसों को दंड देते, तलवार छीन लेते, पर हनुमान जी तो जो क्यों खड़े, चेष्टा क्यों नहीं किया? हनुमान जी ने कहा मैं खुला होता तो अपने को बचाता, जब मैं बंधा हुआ हूं तो जो बनाने वाला है वो बचावे, हम क्या जाने। और सचमुच बोले प्रभु कैसा बढ़िया अनुभव हुआ कि लड़ करके तो बहुत बार मैंने अपनी रक्षा किया, पर एक पग भी नहीं उठाया और आपने विभीषण को भेज दिया। और जब उन्होंने आकर के कहा कि नीति विरोध ने मारिए दूता, तो मैं समझ गया कि देखा ये व्यर्थ ही समझता है व्यक्ति कि मैं न होता तो ये काम कैसे होता। मैं बंधा हुआ हूं फिर भी तो रक्षा करने वाले को प्रभु ने भेज दिया। और प्रभु अंत में तो आनंद आ गया। क्या? रावण ने कहा बंदर को मारो मत, इसकी पूंछ में कपड़ा लपेट करके घी तेल डाल करके आग लगा दो। मैं गदगद हो गया कि लंका जलाने वाली आज्ञा ही ठीक है, क्योंकि लंका जलाने का प्रबंध करने के लिए मुझे कितनी झंझट करनी पड़ती। कहीं से घी ले आता, तेल ले आता, कपड़ा ले आता, आग ले आता, सारा प्रबंध आपने रावण से ही करा दिया। इससे लगता है कि जीव स्वतंत्र नहीं है, आप जिससे जो काम लेना चाहते हैं वो ले लेते हैं। जीव को मिथ्या भ्रम नहीं पालना चाहिए।